वालेकुम, मैं हूं नजम हमीद और आप देख रहे हैं कश्मीर सोशल रिव्यू। हमेशा की तरह हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नया चेहरा और एक नई कहानी के साथ। हमारी आज की मेहमान एक स्पेशल गेस्ट हैं। उनका ताल्लुक इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्टर से है। वो यूएनडीपी में एक सीनियर ऑफिसर हैं। इसके अलावा उन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन में काम किया है। उससे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वर्ल्ड बैंक और यूएस एड जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर चुकी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने एक निहायत छोटी उम्र में इतना लंबा सफ़र और जो उनका एक पोर्टफोलियो डेवलप किया है, उसके लिए उन्होंने क्या-क्या मेहनत की है और किन प्रोसेस के थ्रू वो गुज़री हैं। आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान मरियम ज़िया खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस फोरम पे एंड थैंक यू नजम फॉर दैट इंट्रोडक्शन एज वेल। सो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम फ्रॉम रावलाकोट आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ ओके, एंड but I've been born and raised here in Islamabad. मेरे both my parents are from Kashmir. So while I was studying मुझे तब से ही शौक था to join the development sector. तो जब I've done my bachelor's and master's both from here NUST in Islamabad, तो उसी वक्त I started doing consultancies वगैरह with the local private firms and इस तरीके से USAID funded opportunities थी consultancies की. तो that उससे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट हुआ इस सेक्टर में. एंड दूसरा ये भी है कि ऐसा काम जो कि एट द एंड ऑफ द डे इट बेनिफिट्स द पर्सन जिस भी लेवल पे उनकी जिंदगी में वो बेहतरी आए, इट देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन एसोसिएटेड विद दैट. सो दैट पीक्ड माय इंटरेस्ट. सो मैं तब से आई व्हाइल आई वाज इवन स्टडीिंग आई स्टार्टेड वर्किंग एंड देन राइट आफ्टर. So that and you've narrated the trajectory that I've had. So नाइस, नाइस, वेरी नाइस मैम। अच्छा मैम आपने इससे पहले फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूएन के साथ काम किया है, तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस जो आप देख रही हैं कि कश्मीर में या ओवरऑल पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जो ये सेक्टर है, इसमें क्या मेन डिफरेंस है और क्या इम्प्रूवमेंट्स हम ला सकते हैं इसमें? जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें ये है कि आई थिंक कश्मीर व्हेन इट कम्स टू कश्मीर एंड ये जो टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है. इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई या फिर इट इज नॉट बिन दैट ऑफ अ प्रायोरिटी बोथ गवर्नमेंट की साइड पे भी और ऑल्सो आई थिंक इवन इन टर्म्स ऑफ जो कम्युनिटी है. बिकॉज जो ट्रेंड हम देखते हैं वो यही है कि लोगों का फोकस इज ऑन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड देन मोस्ट ऑफ देम दे वांट कि वो माइग्रेट करके बाहर चले जाएं या सिटीज या अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर अर्बन सिटीज की तरफ मूव कर देते हैं. तो मुझे ये लगता है कि अभी कि गवर्नमेंट की एट द गवर्नमेंट लेवल देयर इज अ नीड कि हम रीथिंक करें अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी और अपना फोकस शिफ्ट करें इस चीज पे. बिकॉज देयर इज ट्रमेंडस पोटेंशियल एंड एक ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी है जो कि आप सोशो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हैं. वहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस, लेकिन इसके लिए सबको मिलके थोड़ी सी गुफ्तगू करनी पड़ेगी, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, थोड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स को रोप इन करना पड़ेगा और उनसे ये समझना पड़ेगा कि उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में उस जियोग्राफिक एरिया में, ऑब्वियसली कश्मीर की एक यूनिक टोपोग्राफी है क्लाइमेटिकली जियोग्राफिकली. तो उसमें क्या कंड्यूसिव है या क्या बेहतरीन तरीका है मूविंग फॉरवर्ड, हम कौन सी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे, किस किस्म की कल्टीवेशन हो सकती है. और उसके लिए और दूसरा ये भी कि मूविंग फॉरवर्ड ये पानी का जो एक मसला है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल आर मे बी नॉट रियलाइजिंग इट नाउ बट मूविंग फॉरवर्ड ये एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है कि पानी जिस तरीके से हम इस्तेमाल हो रहा है नेशनल लेवल पे कम से कम होता जा रहा है. ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं. तो जो ग्लोबली जो भी मैंडेट चल रहा है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर है वो ये है कि आप मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी उतने ही पानी में आप ज्यादा मैक्सिमाइज करें प्रोडक्टिविटी. तो यही मंत्रा हम कश्मीर में भी देख एम्प्लॉय करना चाहिए और ये गवर्नमेंट को दे नीड टू स्टार्ट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कि हम अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी को रीथिंक करें. अच्छा, यू आर बेसिकली फ्रॉम रावलाकोट, राइट? तो ऐसी कौन सी मेमोरीज हैं जो आपकी रिकॉल होती हैं रावलाकोट से रिलेटेड? सुनने में यह आया कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है रावलाकोट। तो आपको रावलाकोट के मुतालिक क्या-क्या चीज़ें पता हैं? जी हम आई मीन द सेंस कि आई ट्रैवल्ड देयर वेरी फ्रीक्वेंटली बिकॉज लाइक आई मेंशन कि मेरे बहुत माय बोथ माय पेरेंट्स आर फ्रॉम कश्मीर. सो हम लोग वहाँ एंड बहुत एक्सटेंसिव और हमारा एक एक्सटेंडेड फैमिली है वहाँ पे. तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं. आई हैव वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड एक्चुअली. एंड ये इसमें सेंस ऑफ बायस नहीं है पूरे, लाइक इन द सेंस के ग्लोबली ये बात मानी जाती है क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती के बारे में. और मेरी मेमोरी सबसे अच्छी माय फैमिली मेंबर्स ओवर देयर, उनके साथ
इंटरेक्ट करना, देयर इज अ मार्केट ओवर देयर, बाजार जाना, वहाँ की जो बेकरी आइटम्स हैं बहुत मशहूर हैं, मुझे वो बहुत याद है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई रिमेंबर, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. एंड इम्पोर्टेंटली वहाँ के लोग जो हैं, आई थिंक दे वेरी प्रोग्रेसिव पीपल. हम लोग एजुकेशन पे बड़ा फोकस करते हैं, हम्म, बिकॉज आई वर्कड इन द डेवलपमेंट सेक्टर. तो मैं प्रोविंशियली देख सकती हूँ कि क्या डिस्पैरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस हैं हर प्रोविंस में. तो कश्मीर में हमारा सबसे आई थिंक जो एज है वो ये है कि हमारे जो वालदेन हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो वुमेन को बहुत इनकरेज करती हैं एजुकेशन की तरफ और एम्प्लॉयमेंट की तरफ. हमारी हाईएस्ट लिटरेसी रेशो रहा हुआ है पूरे इन द कंट्री, highest employment rate for females. So these are one of the best things about I mean, about Kashmir. एग्जैक्टली. अच्छा, डेवलपमेंट सेक्टर ज्वाइन करने के पीछे क्या वजह थी? Uh, like I said, जब मैं when I was still studying, तो मुझे research का शौक था. एंड मुझे ऑल्सो ये भी लगा कि मेरी जो पर्सनल इंटरेस्ट है, और अगर आप अपनी खुद एक सेल्फ असेसमेंट करें तो आप किसी हद तक अपनी स्किल सेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड मुझे लगता है कि एवरीवन शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई जॉब्स और वर्क एरियाज जो कि उनके स्किल सेट से कंपैटिबल हो. फॉर इंस्टेंस, अगर इफ समवन इज वेरी गुड विद नंबर्स, तो उनको मे बी फाइनेंस की उस तरह वेंचर करना चाहिए. सो मुझे ऐसे लगा मेरी स्किल सेट के लिहाज से ये सेक्टर वाज समथिंग कंपैटिबल. एंड आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन being involved in a job where I could give back to the society, because इसका ये definitely फायदा होता है. Some people may debate it, but आप if you're working, अगर आप development sector में काम कर रहे हैं, at some level or the other, definitely किसी ना किसी की जिंदगी में बेहतरी आती है. So एग्जैक्टली. एक sense of gratification भी attached होता है इस काम से. नाइस. अच्छा, आपने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वर्ल्ड बैंक, यूएसएड, यूएनडीपी, इन सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है. तो इंट्री लेवल बेसिकली, क्योंकि हमारे बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब सिक्योर करना, स्पेशली इन यूएन. तो ये आप काइंडली थोड़ा सा ब्रीफली हमें बता देंगे कि इनका एंट्री लेवल कैसा और क्या प्रोसेस और प्रोसीजर्स है जिनके थ्रू पास मतलब आगे जाना पड़ता है? अच्छा, इसका लाइक आई सेड कि देखें, एक तो ये होगा कि अगर कोई पर्सन इज वेरी लकी, एंड अगर जैसे कि बहुत ही क्वालिफाइड स्किल सेट हो, कि आपने एक स्पेशलाइज्ड डिग्री ली है इकोनॉमिक्स में, या आपके पास फॉरेन क्वालिफाइड हैं, तो आपके काफ़ी चांसेस बूस्ट हो जाते हैं डायरेक्टली इस यूएन सिस्टम में एंटर करने के, जो कि बहुत मेजोरिटी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है. उस जो जो ज़्यादा मुझे लगता है जो बेहतरीन तरीका है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर स्टिल लाइक पाकिस्तान में ही पढ़ रहे हैं, वो ये है कि एक तो सबसे पहले ये कि आप अपना एक स्किल सेट डेवलप करें. और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में ये चीज़ बहुत आसान हो गई है, एग्जैक्टली. बिकॉज पहले तो ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं एग्जिस्ट करते थे. अगर किसी को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने हैं, किसी को अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स इंप्रूव करने हैं, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं, या इम्पोर्टेंटली डेटा एनालिसिस इज़ अ वेरी मार्केटेबल स्किल, एंड इट्स रियली वैल्यूड इन द यूएन सिस्टम. ये डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत वैल्यू की जाती है. अगर इन स्किल्स को पहले इंसान डेवलप करे, काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं. देयर आर फ्री कोर्सेज ऑन कोर्सेरा, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, लेकिन ऑनलाइन ही लाइक फ्री मटेरियल ही इतना है कि इंसान कि समवन कैन रियली बिल्ड ऑन दीज एस्पेक्ट्स. जब एग्जैक्टली. आपकी राइट स्किल सेट डेवलप हो जाएगी, फिर आप ये कर सकते हैं कि लोकल एनजीओज में पहले काम करें. और क्योंकि एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है और स्किल सेट भी, दोनों इम्पोर्टेंट है. एकदम से ये बम्प, एकदम से आपको वर्ल्ड बैंक में शायद नहीं मिले नौकरी, लेकिन उसके लिए ये है कि आप पहले अपना एक्सपीरियंस करें लोकल एनजीओज में. आई एम श्योर कश्मीर में भी देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ लोकल एनजीओज दैट आर वर्किंग. एग्जैक्टली. एंड ये जो यूएन सिस्टम है और इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये फील्ड वर्क को बहुत अप्रिशिएट करते हैं. यानी एग्जैक्टली. अगर आपके पास ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन है कि फील्ड में जैसे कि लोकल रियलिटीज क्या हैं, वहाँ पे लोगों के मसले मसाइल क्या हैं, तो वो इसको बड़ा वैल्यू करते हैं. तो अपना पहले स्किल सेट डेवलप करें, साथ में थोड़ा सा लोकल एक्सपीरियंस भी बिल्ड करें. फिर उसके बाद जैसे आप अप्लाई करें, कीप एन आई आउट ऑन पोजीशंस. आती रहती हैं, लिंक्डइन पे आते हैं, यूएन पोर्टल पे है, यूएन पाकिस्तान का जो पोर्टल है उसमें आती रहते हैं. जस्ट कीप अप्लाइंग, एंड देन इट बूस्ट्स योर really boost your chances. एग्जैक्टली. And अगर किसी को available हो, if they can speak to someone who's working in the sector who can guide them, for instance, like
वो आपको बताएं कि आप अपने रेज्यूमे को किस तरीके से पिच करें या अपने रेज्यूमे में क्या स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करें, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा रोल मॉडल रहा है जो थ्रू आउट द लाइफ आपके लिए एक इंस्पिरेशन रहा है? When role models, all right. I have a few in my life. Importantly, my grandmother and my parents, both of them. My grandmother had 8 kids, and unke jo bacche the, one of them was the first doctor for the Sudan tribe. So unka jo ek, she gave that vision to her kids कि आपने, you have to emphasize on education. So she was a very very progressive woman. I think she was far ahead of her times. So ek to she's my role model for sure. And then both my parents, because they worked really hard. And my mother was also a working woman. And उसमें ये है कि उन दोनों ने बहुत हम लोगों को, especially the I have another sister, so we're two sisters and two brothers. हम लोगों को they've really focused on our character building, and they've also really focused on prioritizing education for us. तो हमें बचपन से ही उन्होंने बताया हुआ है कि आप education पे focus करना है, और बहुत हमें support किया है, बड़ा encourage किया है. Like my parents have always encouraged me कि आप ये भी pursue करें जो आपका passion है, जो आपके एकेडमिक इंटरेस्ट हैं, तो उससे बड़ा इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, द सपोर्ट दैट कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। अच्छा, आपके आंसर से मैम एक क्वेश्चन निकला कि हमारे यहाँ ये देखने में आया है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या जो सोशल प्रेशर या रिलेटिव्स होते हैं, वो का फोर्स करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली यंग किड्स जो होते हैं, कि उन्होंने ये प्रोफेशन नहीं चूज़ करना, ये करना है। तो अगर कोई हमारे राइट नाउ देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, उन पेरेंट्स के लिए या उन रिलेटिव्स के लिए? अच्छा, उस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, एंड आप थैंक यू आपने ये ब्रिंग अप किया, बिकॉज आई थिंक स्पेशली मैंने कश्मीर में काफ़ी ये कॉमनली ऑब्जर्व किया है कि लोग पेरेंट्स को ये बहुत होता है कि आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, और एक आपको बॉक्स सा कर देते हैं कि ये इसमें करना है. These are very good professions, not taking away from the prestigiousness of being a doctor or engineer, but I think कि अब हम एक different world में operate कर रहे हैं. ठीक है, एक global यानी ग्लोबलाइजेशन और ये जो सब एलिमेंट्स हैं एक डिजिटल वर्ल्ड में है, तो इतने नए नए सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं, वर्क एरियाज हैं, प्रोफेशंस हैं. आई थिंक पेरेंट्स शुड जस्ट ट्राई टू टेल दे, उनका रोल ये होना चाहिए पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों का अपने अपने पैशंस और अपने इंटरेस्ट परस्यू करने दें. हम्म, बिकॉज उससे होता ये है कि जब आप अपनी इंटरेस्ट की किसी चीज को परस्यू करते हैं एकेडमिकली, एजुकेशन वाइज, तो यू एक्सेल एट इट नेचुरली. आप एग्जैक्टली। नेचुरली उसमें बहुत राइज करते हैं. अगर फॉर इंस्टेंस मुझे शौक ही नहीं है डॉक्टर बनने का, या मेरा वो एप्टीट्यूड ही नहीं है ना, वो मेरा स्किल सेट है, तो मैं कभी बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि वो मेरा शौक नहीं था. सो आई थिंक हमें अब इन सोशल प्रेशर्स और पीयर प्रेशर से निकल जाना चाहिए. आजकल तो लोग स्पेस में जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट्स बन रहे हैं, और इतनी सारी नई चीजें हैव स्प्रंग अप. तो दिस इज रिलेटिवली थोड़ा आउटडेटेड सी सोच है, और पेरेंट्स शुड डेफिनेटली लेट द चिल्ड्रन परस्यू देयर पैशंस, ताकि वो ऑटोमेटिकली उस चीज को नर्चर करके दे कैन एक्सेल इन दैट. एग्जैक्टली। अच्छा मैम, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद तो बहुत सारे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो आपके लिए मतलब बहुत सारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स राइट नाउ आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या स्पेसिफिक मैसेज होगा इफ़ दे वांट टू फॉलो योर फुटस्टेप? जी, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से. आई एम वेरी हम्बल्ड. मेरा मैसेज फॉर देम इज कि आप पहले हर इंसान को अपनी एक सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए कि व्हाट डू यू एस्पायर टू डू इन योर लाइफ, एंड व्हाट आर यू गुड एट. यानी कि आपका स्किल सेट क्या, अल्लाह ताला ने हम सबको एक डेफिनेटली किसी स्किल्स के साथ पैदा किया है, और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उन्हीं को डेवलप करके, उन्हीं को होन करके ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करें जो कि कंपैटिबल हों उसके साथ. तो फिर लाइक आई सेड, उसमें आपके चांसेस एक्सेल या राइज करने के ऑटोमेटिकली काफ़ी वो हो जाते हैं. तो माय मैसेज ब्रॉडली टू पीपल वुड बी कि हम जिस डिजिटल वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, प्लीज़ उससे फ़ायदा उठाएं. बिकॉज अब ये वो टाइम नहीं रहा कि जैसे था कि एक ज़माना था कि मे बी कश्मीर या पुंछ में 2-3 लोग होंगे जो बहुत पढ़े लिखे होंगे. ठीक है, अब हर एवरी थर्ड पर्सन इज एजुकेटेड, एग्जैक्टली। राइट. एंड द पॉइंट इज, एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि हम लोगों का, देखें कि उस वहाँ पे फ्यूडलिज्म का तो हमारे वहाँ पे कॉन्सेप्ट है नहीं. ठीक हुँ, है,
वहाँ पे लैंड होल्डिंग्स हमारी उस तरीके से पाकिस्तान की, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान की तरह है नहीं, विच इज़ वाई हिस्टोरिकली भी जिन लोगों ने मेड अ डिफरेंस, उन्होंने एजुकेशन के थ्रू ही किया, ठीक है। They have made a difference in their society and their personal lives through education. So the thing is कि हम लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं एक्चुअली होती, वहाँ के जो लोकल्स हैं, कि उनको पढ़ाई ही करके अपना फाइनेंशियली और सोशली और इकोनॉमिकली अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो उसमें ये है कि डिजिटल वर्ल्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इनकरेज करते हैं स्पेशली खवातीन को फ्रॉम दीज एरियाज। फुल ब्राइट है, शिवनिंग है, there's so many other scholarships that people can benefit from, and दूसरा बाकी इतने सारे कोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन पढ़ें उनको, आप उनकी स्किल सेट, एक्सेल के कोर्सेज लें जी, स्टाटा के लें, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोर्सेरा पे है, गूगल पे है। तो इन सब अगर डिजिटल वर्ल्ड से हम फायदा उठाएंगे तो आप इन कि they'll have much bigger canvas to Exactly. uh, to work on. Thank you so very much for your time. Thank you so very much आपने टाइम दिया। जी, it was हम my आपको पूरी pleasure कोशिश करेंगे। and thank you for having me. Thank you, ma'am. Thank you so very much.